वो सामने वाला आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता है, पर एक्चुअल में आप क्या फील कर रहे हैं वो कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, डिसीजन लेते टाइम हम लोग कितना सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि सोचे बिना अगर एक्शन करेंगे तो वो काम गड़बड़ ही होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा सोचना भी उस काम के करने में कमी लाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस प्रोसेस पे सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे, और उतना ही ज्यादा वो एक्शन में आने का जो उसका प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली ने ये बहुत फेमस स्टेटमेंट कही थी, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। कि जितना आप उसे सोचते रहेंगे वो कभी भी आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में ला ही नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप इसको अपने फैमिली में बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपने सर्कल में बताएंगे, और उससे होगा ये दोस्तों कि लोग आपको एडवाइस देना शुरू कर देंगे, और आप खुद भी लोगों से एडवाइस लेने के लिए जाते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस जब कोई भी आपको अपना बताता है और एडवाइस देता है तो आप उसकी एडवाइस जरूर लीजिए, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ अपने विचार से ही कीजिए, अपने मत से ही कीजिए। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने सलाह आपको दी है, वो उनके सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह का एक्सपीरियंस सेम सिचुएशन से उन्होंने किया वो सेम आप भी एक्सपीरियंस कर पाएँ, क्योंकि उनकी घर की कंडीशंस कुछ और थी, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ और थी, उनकी जिम्मेदारियां कुछ और थी, लेकिन आपके पास वो सारी सिचुएशंस अलग तरीके से हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी दूसरे के जूते में आप पैर रखे बिना समझ नहीं सकते कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। सेम इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने एडवाइजर खुद बनिए, क्योंकि आप अपने जूते के अंदर खुद जानते हैं कि क्या सिचुएशंस है, क्या कंडीशंस हैं। दुनिया में कोई भी आपके जूते में खड़ा होकर के नहीं सोच सकता, या आपकी जगह पे खड़ा होकर के नहीं उस चीज को फील कर सकता। आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं ना, वो सामने वाला आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता है, पर एक्चुअल में आप क्या फील कर रहे हैं वो कोई नहीं समझ सकता। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो ताकत है, वो बुद्धिमत्ता है कि आप अपने एडवाइजर खुद बन सकते हैं, और खुद अपने एडवाइजर बनिए। दूसरों की एडवाइस सुनिए जरूर, उससे आपको अलग अलग तरह के परसेप्शन मिलेंगे कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने जाएं तब अपने विचार से उसे कीजिए कि हाँ, ये चीज इस तरीके से हो सकती है, ये चीज इस तरीके से हो सकती है। दोस्तों, जो चीज आप करना चाहते हैं उसके बारे में जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप सब लोगों को वो बातें बताते हैं, वो आइडियाज बताते हैं, तो उसके कुछ नुकसान है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है दोस्तों कि जिन भी दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने आप ये आइडिया शेयर कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो पहली बात तो वो उस टाइम तो सुन लेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ताने देंगे। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर आपके जो दोस्त हैं वो उस टाइम पे चुप होकर के सुन रहे हैं और आप सिर्फ उनको बताए जा रहे हैं या उनसे बात किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और फिर आप कहेंगे कि मेरा आइडिया चोरी हो गया। इसके अलावा और भी नुकसान है। जैसे जैसे आप लोगों को वो आइडिया बताते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को आप वो आइडिया बता रहे हैं वो आपका भला ही चाहते हो, तो सबसे आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, जेलसी वाले। कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट ज्यादा करेंगे बजाय के आपको उस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, जैसे ही आपको विचार आया फटाफट उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको एक्शन में ले लीजिए। दोस्तों, मैं आपको हमारी शादी का एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही क्विक एक्शन टेकर हैं। जब हमारी बात हुई थी मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर,
तो इतनी जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब जैसे ही हमारी बात हुई और उन्होंने फटाफट से डिसीजन लिया, प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी बनाई और उसे एक्शन में इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारी शादी दोस्तों मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें मैनेज हुई हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग अपने जीवन के अंदर ज्यादा सोचने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से हाथ धो बैठते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से वो अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं कर पाते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से वो अपने किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं जा पाते। कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से जिस बिजनेस आइडिया को वो सोच रहे होते हैं सालों तक वो उस बिजनेस आइडिया को सोचते ही रहते हैं, प्लान ही करते रहते हैं, बट कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्शन में नहीं लेके आ पाते हैं। दोस्तों ज्यादा प्लानिंग करना भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है आपके एक्शन के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्लानिंग आप करेंगे उतना ही आपके एक्शन वीक होते चले जाएंगे। दोस्तों ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों। कोरोना टाइम में हम सब ने देखा है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन सडनली एकदम से कोरोना ने आकर के सबकी प्लानिंग को एकदम चौपट कर दिया। किसी ने प्लान तो नहीं किया था ना कि इस तरह से कोरोना आ जाएगा, लोगों को घर में बैठना पड़ेगा और सबकी इनकम इस तरीके से बंद हो जाएगी। प्लान तो नहीं किया था ना। लोग प्लान तो नहीं करते जब वो बीमार हो जाते हैं, लोग प्लान तो नहीं करते बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग अगर आप करके रखते हैं दोस्तों, तो ये चीज आप निश्चित कर लीजिए कि वो चीज आपकी एक्शन में कभी भी नहीं आने वाली। एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ दोस्तों आपका। श्री राम जी बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं किया करते थे। अब रात को उनको पता चला था कि नेक्स्ट डे उनको सारा राजपाट मिलने वाला है पूरे अयोध्या का, और अगले दिन उनको क्या हुआ कि भाई तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। और श्री राम जी के शब्द क्या थे? बस इतनी सी बात। तो दोस्तों इससे दो चीजें सीखने को मिलती हैं हमें। पहली कि वो अगर इतनी ज्यादा प्लानिंग करते तो ये बात सुनते के साथ ही कि वो राजा बनने वाले हैं, वो पता नहीं कितनी ही प्लानिंग कर लेते कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये वो जो भी करूंगा करके, और फिर वो मना कर देते अगले दिन हो करके कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा वन में इस तरीके से। लेकिन उनका ये प्लान एक्शन में नहीं आ पाता क्योंकि उनको वन जाना पड़ता। और इसका दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि अगर उन्होंने इतनी सारी प्लानिंग कर ली होती और तब उनको ये पता चलता कि मुझे कल वन जाना है, मुझे तो राजा बनना ही नहीं है, तो क्या उनको अटैक नहीं आता? वो तो राम जी थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही सहजता से कहा कि बस इतनी सी बात। लेकिन आप अपने ऊपर इस चीज को सोच करके देखिए कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक तो आपको डेफिनेटली आता ही आता। तो दोस्तों ये चीजें हमको थोड़ा सा सीखने के लिए है कि पहली चीज कि आपके मन में अगर कोई विचार आया तो उसके ऊपर आप सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, उसके हर तरह के परसेप्शन ढूंढिए, क्या क्या इसमें पॉजिटिव हो सकता है, क्या क्या इसमें नेगेटिव हो सकता है, उसको लेकर के उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके प्रॉब्लम पॉइंट और उसका सॉल्यूशन निकालिए और उसको तुरंत एक्शन में ले आइए। इतना ज्यादा आप उसके लिए सोचेंगे ना, उतना ज्यादा वो जो विचार है वो आपके माइंड में चिपक जाएगा, और उससे क्या होगा कि अगर वो फिर आपके रियलिटी में नहीं आ पाएगा, वो जो आपका सोचा हुआ विचार है, तो आपको सदमा लगेगा, आप उस चीज से उभर नहीं पाएंगे। हमारे जीवन का मकसद ये नहीं है दोस्तों कि सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, उसकी खूब सारी प्लानिंग करो, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस डेट पे करेंगे उस डेट पे करेंगे, और फिर अंत में लाइफ में जाकर के देखें कि हमने तो लाइफ को एंजॉय नहीं किया, लाइफ में जो रिलेशन थे उनको संभाला नहीं और सारी लाइफ हमने बर्बाद कर दी। दोस्तों ये हमारा लाइफ का मोटिव नहीं है। हमारी लाइफ का मोटिव है कि हम खुश हो करके तब लाइफ जिए। अगर हम काम भी कर रहे हैं, हमें सक्सेस भी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम खुश होकर के लाइफ बिता सकें। तो आप खुश तभी रहेंगे जब आप लाइट रहें, जब आप हल्के रहें। और आप हल्का कैसे फील करेंगे दोस्तों? आपने देखा होगा कि जब आप कोई काम कर लेते हैं तब आप कितना हल्का फील करते हैं, और वही चीज अगर आप अपने दिमाग में रखें तो कितना ज्यादा आप भारी फील करते हैं उस चीज को लेकर। प्लानिंग करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही करता रह जाता है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस चीज को
एक्शन में ही नहीं लेके आ पाता। ज्यादा लंबी प्लानिंग ना करके आप खुद को खुश रखने का एक लाइफ लॉन्ग फॉर्मूला देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। कुछ कमी है मेरे वीडियोस में वो भी मुझे कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों से इंटरैक्ट करके। जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।